डेंटल इम्प्लांट्स होते क्या हैं, एक वक्त के साथ साथ जो है ये वीक होने लग जाती है, कोई ऐसी दर्द नहीं होगी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अफीरा कलीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस ट्रीटमेंट के मुतालिक जो है कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस ट्रीटमेंट के मुतालिक जो है वो मालूमात चाहते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो आपके दांतों की एक फिक्स रिप्लेसमेंट हैं और इनके मुतालिक जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होती हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में जो है वो क्लियर करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स होते क्या हैं, इनको कब यूज़ करना चाहिए, इनको लगवाने का क्या प्रोसीजर होता है, इसमें कितनी पेन पॉसिबल है और एक किस किस को लगवाने चाहिए हैं और किसको नहीं लगवाने चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो डेंटल इम्प्लांट जो है वो एक आर्टिफिशियल दांत की जड़ के मानद होती है जो कि आपके जॉ के अंदर यानी कि आपकी हड्डी के अंदर इंस्टॉल की जाती है और फिर उसके ऊपर जो है आपका एक क्राउन लगाया जाता है। इसको समझने के लिए हमें पहले अपने दांत का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझना होगा। हमारे दांत के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक दांत का क्राउन जो कि ऊपर का हिस्सा होता है और एक दांत की जड़ जो कि आपके मसूड़े के अंदर मौजूद होती है और आपको बाहर जो है नॉर्मली वो नहीं नजर आ रही होती। अब ऑफ कोर्स जो दांत हमें नजर आ रहा होता है, जितना हिस्सा हमें नजर आ रहा होता है वो क्राउन का होता है और इसी से हम सारा अपना काम करते हैं, जैसे चबाते हैं और यही दांत जो है आपको दिखाने के लिए नजर आ रहे होते हैं। अब इसकी जड़ जो होती है अंदर जो कि रूट होती है, जब तक वो जड़ आपके दांत मसूड़ों के अंदर मजबूती से रहती है तब तक आपके सारे जॉ की जो बोन है वो अच्छी रहती है, वो हेल्दी रहती है और उसकी जो सपोर्ट है वो ठीक रहती है। लेकिन जब एक दफ़ा आपका दांत पूरा निकल जाता है और अब अंदर से यानी कि आपकी जॉ में से, आपकी हड्डी में से रूट का पोर्शन जो है वो निकल जाता है, अब जो आपकी जो ये हड्डी होती है ये वक्त के साथ साथ जो है ये वीक होने लग जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है। उसकी वजह यह है कि जब आपकी हड्डी के ऊपर डायरेक्टली कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपकी हड्डी के ऊपर डायरेक्टली रोज़ स्टिमुलेशन यानी कि एक एहसास उस हड्डी को नहीं आएगा कि वो हड्डी यूज़ हो रही है, तो वो हड्डी टाइम के साथ साथ खुद ही जो है रिजॉर्व होने लग जाएगी यानी कि थोड़ी सी घिसने लग जाएगी और उसकी जो वहाँ से विड्थ है वो कम होने लग जाएगी। अब ये जो मसला है ये तब सबसे ज़्यादा अराइज होता है जब पेशेंट जो है अपने दांत की रिप्लेसमेंट करवाता है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट जो है वो रिमूवेबल डेंचर या एक ब्रिज के मानद होती है। ब्रिज के अंदर और रिमूवेबल डेंचर के अंदर, दोनों के अंदर आपके सिर्फ क्राउन पोर्शन का जो रिप्लेसमेंट है वो दिया जाता है, लेकिन रूट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। यानी कि अगर आपका एक हिस्सा थोड़ा सा खाली है तो उसके अंदर अगर ब्रिज लग जाएगा तो वहाँ पे आपके क्राउन की रिप्लेसमेंट आ जाएगी जिसको आप नॉर्मली चबा सकेंगे जिस हिस्से से, और वो दिखेगा भी, कोई उसके अंदर मसला नहीं। जो रिमूवेबल ब्रिज है उसके अंदर भी ऐसा ही होगा, लेकिन चूंकि उसके अंदर आपकी जड़ की रिप्लेसमेंट नहीं आएगी, आपकी रूट की रिप्लेसमेंट नहीं आएगी जो कि आपकी जॉ के अंदर जानी थी, हड्डी के अंदर जानी थी, अब कुछ अरसे तक वक्त के साथ साथ जॉ की वहाँ से जो बोन है वो रिग्रेस होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी और इसका जो मसला है वो अभी तो आपको जाहिर नहीं होगा, लेकिन काफ़ी अरसे बाद आपको इससे जो इशू है वो अराइज हो सकता है कि आपके डेंचर्स जो हैं वो वहाँ से लूज़ होने लग सकते हैं क्योंकि नीचे की जो हड्डी है वो एक गड्ढे के माने हो गई भी होगी, नीचे से नीचे जाने लगी होगी और जो आपके ब्रिज के नीचे का हिस्सा है वहाँ पे भी आपके एक गैप जो है वो डेवलप होने लग जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो बोन वहाँ से बिल्कुल ही आप समझें बहुत ही छोटी सी रह जाती है और बहुत ही नाइफ एज रह जाती है जो कि नॉर्मली एक हेल्दी और थिक बोन होती है। तो इससे तो हमें पता लग गया कि डेंटल इम्प्लांट जो है वो उसकी मदद से आप अपने एक दांत का एक कंप्लीट रिप्लेसमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं क्योंकि इम्प्लांट जो है वो आपकी जड़ को रिप्लेसमेंट देगा और फिर उस इम्प्लांट के ऊपर जो है जब आपका क्राउन लगेगा तो आपका क्राउन और जड़ रूट्स यानी कि उन दोनों का जो रिप्लेसमेंट है वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इसके अंदर मिल सकेगा। इसके बाद बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के फ़ायदों की। तो डेंटल इम्प्लांट्स का फ़ायदे जो हैं वो सबसे पहले ये है कि एक तो ये बिल्कुल ही नेचुरल टीथ की तरह आपको दिखते भी हैं और फील भी होते हैं, मतलब आपको ये बिल्कुल वैसे ही फील होंगे जैसे आपके नेचुरल टीथ हैं। नंबर 2, डेंचर्स की तरह ये स्लिप नहीं होते, मतलब अगर आपका कोई रिमूवेबल डेंचर है तो वो फिक्स नहीं होता, वो स्लिप हो जाता है। ये जो होते हैं ये आपकी एक फिक्स सोल्यूशन होती हैं और इनके अंदर कोई स्लिप होने का कोई चांस नहीं है। नंबर 3, ब्रिज भी एक फिक्स ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको किसी भी अपने सात वाले दांत को ट्रिम नहीं करना पड़ता। जब भी आपके दांतों में ब्रिज लगता है तो आपके सात वाले दांतों की जो है वो मदद ली जाती है, उनको ट्रिम किया जाता है, उनके ऊपर भी कैप चढ़ाई जाती है और उस कैप की मदद से आपका जो है एक ब्रिज बनता है।
लेकिन इसके अंदर आपके किसी भी सात वाले दांत को ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी सपोर्ट जो है वो आपके जॉ के अंदर से आ रही होती है और वही सपोर्ट जो है वो आपके उस क्राउन को काफ़ी होती है, तो किसी दांत को आपको ट्रिम नहीं करना पड़ता। नंबर 4, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया, ये आपकी जॉ बोन को हेल्दी रखता है और जॉ बोन को कम होने से बचाता है, जॉ बोन को रिजॉल्व होने से जो है वो बचाता है। नंबर 5, इसकी मदद से खाना जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। एक रिप्लेसमेंट टीथ की अगर हम बात करें तो इम्प्लांट को यूज़ में लाना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इससे आपको खाना खाना काफ़ी आसान हो जाता है। ये बोलते वक्त भी आपको कोई इस तरीके का कोई स्लिप नहीं होगा। इसकी जो फिटिंग होती है, इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो आपकी बाकी टीथ रिप्लेसमेंट से बहुत अच्छी होती है। नंबर 6, ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, यानी कि इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो बाकी ऑप्शंस होती हैं, जो कि रिमूवेबल डेंचर्स हो गए या आपके ब्रिजेस हो गए, उनसे कंपेयर किया जाए तो एक इम्प्लांट की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर आप इसमें इसके जो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल में रखें, जैसे कि डायबिटीज़ और स्मोकिंग। इसकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप इनका प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग का ख्याल रखें तो इनकी सराउंडिंग में किसी किस्म का इन्फेक्शन होने का चांस, बोन लॉस का चांस, फूड इन्फेक्शन का चांस जो है वो एज़ कम्पेयर टू ब्रिज बहुत ही कम होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपने इम्प्लांट्स लगवाने हैं तो इसका क्या प्रोसीजर होता है। सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले आपकी कंसल्टेशन होगी, जिसके अंदर आपकी बोन हेल्थ को चेक किया जाएगा कि आपकी बोन की हेल्थ कैसी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ किस तरह की है, क्योंकि कुछ कंडीशंस जो हैं उसके अंदर जो है हम इम्प्लांट लगवाना जो है वो सजेस्ट नहीं करते। जैसे कि अगर तो आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल रहती है तो आपको इम्प्लांट जो है वो सजेस्ट नहीं किए जाएंगे। अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उस कंडीशन में भी आपको इम्प्लांट्स जो हैं वो सजेस्ट नहीं किए जाते। या अगर आपको कोई गम डिजीज़ है जिसके अंदर आपके गम्स जो हैं वो बहुत ही वीक हैं, उनके अंदर बहुत ही कोई एग्रेसिव किस्म का इन्फेक्शन है, तो भी आपको जो इम्प्लांट्स हैं वो सजेस्ट नहीं किए जाते। तो पहली कंसल्टेशन में आपकी ये सब चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो एक ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। उसके बाद जो है आपकी एक सिंपल सिटिंग के अंदर जो है आपकी एक सर्जरी परफॉर्म होगी, जो कि एक बहुत ही आजकल एक नॉर्मल सर्जरी है, आपकी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर ही हो जाती है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई पेन नहीं होती, क्योंकि वो सारा जो हिस्सा है जहाँ पे इम्प्लांट लगना होता है वो पहले से ही बहुत अच्छे से सुन हो चुका हुआ होता है। तो पेशेंट को इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई ऐसी दर्द नहीं होगी ड्यूरिंग द प्रोसीजर और इवन आफ्टर द प्रोसीजर के बाद भी जो है पेशेंट जो है वो कुछ दिन पेन किलर्स पे होता है। तो इम्प्लांट का जो प्रोसीजर है वो एक बिल्कुल ही एक पेन फ्री प्रोसीजर को हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर और उसके बाद भी आपको किसी किस्म की पेन का एहसास नहीं होता। पहली सर्जरी के अंदर आपकी बोन के अंदर, आपकी जॉ के अंदर जो है वो इम्प्लांट इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद आपकी बोन जो है ऊपर से हम बंद कर देते हैं। अब इस पहली सर्जरी का मकसद ये होता है कि जो हमने इम्प्लांट आपकी बोन के अंदर डाला है वो आपकी बोन के साथ एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना ले। इस कॉन्टैक्ट को बनाने में तकरीबन जो है 3 माह का जो पीरियड है वो लग जाता है और 3 माह तक हम उस दांत के ऊपर कोई फिक्स लोडिंग नहीं डालते, यानी कि उस दांत के ऊपर, उस इम्प्लांट के ऊपर एक फिक्स क्राउन जो है वो इंस्टॉल नहीं करते। वहाँ पे हम कोई टेम्प्रेरी क्राउन उस टाइम तक दे सकते हैं, लेकिन फिक्स क्राउन उसका तब डलेगा जब आपके इम्प्लांट का आपकी बोन के साथ एक अच्छा कॉन्टैक्ट जो है वो डेवलप हो चुका होगा। और ये जो है ये तकरीबन आपके 3 से 6 महीने के दरमियान में हो जाता है। 3 से 6 माह गुजरने के बाद जो है आपका सेकंड डेंटल विजिट होगा, जिसके अंदर आपके उस इम्प्लांट के एरिया को ऊपर से दोबारा से एक्सपोज किया जाएगा। नीचे से आपका इम्प्लांट आपकी बोन के साथ जुड़ चुका हुआ होगा। ऊपर वाले हिस्से के ऊपर हम एक अबटमेंट लगाते हैं और एक इंप्रेशन लेते हैं, यानी कि हम उस एरिया को रिकॉर्ड कर लेंगे जहाँ पे अब आपका क्राउन लग के आना है। और आपके तीसरे विजिट के अंदर जो है आपका एक फिक्स क्राउन जो है वो रेडी होके आ जाता है और आपके उस इम्प्लांट के ऊपर जो है अब जो है फिक्स क्राउन जो है वो लग जाता है। तो वैसे अगर हम देखें तो इसके मेनली एक इम्प्लांट के जो है वो आपको 2 विजिट जो है मेनली रिक्वायर्ड होते हैं। एक विजिट जब आपका इम्प्लांट आपकी बोन के अंदर डाला जाता है और दूसरा विजिट उसके 3 से 6 माह के बाद जब आपके उस इम्प्लांट के ऊपर जो है एक फिक्स क्राउन जो है वो लगवाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोसीजर जो है बिल्कुल ही पेन फ्री प्रोसीजर होता है। तो ये जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं ये किन लोगों के लिए बेस्ट रहते हैं और किन लोगों के लिए ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन बन सकती है। नंबर 1, अगर आपका एक या एक से ज़्यादा कोई भी दांत मिसिंग है और आप उसकी जो है फिक्स सोल्यूशन चाहते हैं। नंबर 2, अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी है और आप किसी किस्म का कोई अनकंट्रोल डायबिटीज़ का इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पेक्ट करता है।
नंबर 3, आप किसी किस्म की कोई स्मोकिंग नहीं करते तो आप डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल लगवा सकते हैं। नंबर 4, आप चाहते हैं कि आपके जो गम्स हैं वो भी हेल्दी रहें और आपकी जो अंदर की बोन है वो भी साथ साथ हेल्दी रहे, तो आपको लाजमी डेंटल इम्प्लांट जो हैं वो लगवाने चाहिए। और नंबर 5 कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं अपने मिसिंग टीथ की, तो डेंटल इम्प्लांट जो हैं वो आपके लिए एक फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको डेंटल इम्प्लांट जो हैं वो नहीं लगवाने चाहिए। अब उसके अंदर सबसे पहले, जैसे मैं पहले बता रही हूँ, अगर तो आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं है तो इम्प्लांट्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड है तो उसके अंदर आपके इम्प्लांट का आपकी बोन के साथ जो बॉन्ड है वो नहीं बन पाता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इम्प्लांट का बोन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हम 3 से 6 माह का एक टाइम पीरियड है जो कि देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर लोडिंग करते हैं। तो इम्प्लांट जो है वहाँ उस केसेस के अंदर फेल हो जाता है, क्योंकि वो जो बॉन्ड बनना था इम्प्लांट और बोन के दरमियान में वो नहीं बन पाता अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के केस में। एक और ऐसा केस जिसके अंदर ये बॉन्ड नहीं बनता वो है स्मोकिंग का केस। अगर आप बहुत ही एग्रेसिवली स्मोक करते हैं तो भी ये जो बॉन्ड है ये वीक रहता है और ये बॉन्ड जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बनता। तो अगर आप स्मोकर हैं और आप चाहते हैं कि आप भी एक डेंटल इम्प्लांट लगा के फिक्स सोल्यूशन पा लें, तो उसके लिए आपको ये जो स्मोकिंग है इसको कुछ अरसे के लिए छोड़ना होगा, जिस टाइम तक आपके इम्प्लांट का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। नंबर 3, अगर आप को खुदा ना खास्ता पहले किसी किस्म का कोई हेड एंड नेक का कैंसर हुआ है जिसके लिए आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं या आप कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो उस केस में भी आप इम्प्लांट्स नहीं लगवा सकते, क्योंकि अगेन आपकी इम्प्लांट्स का आपकी बोन के साथ जो बॉन्ड है वो उस केस के अंदर प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा। या नंबर 6, अगर आपका कोई बहुत ही ज़्यादा गम इन्फेक्शन चल रहा है या बोन इन्फेक्शन है या बोन बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई है और वहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग भी पॉसिबल नहीं है, तो उन केसेस के अंदर भी डेंटल इम्प्लांट जो हैं वो नहीं लगवाए जा सकते। अच्छा, डेंटल इम्प्लांट्स के मुताल्लिक कुछ मिथ्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डेंटल इम्प्लांट लगवाने से कैंसर हो जाता है। ये एक बिल्कुल ही बेबुनियाद सी मिथ है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। डेंटल इम्प्लांट से किसी किस्म का कोई कैंसर जो है वो नहीं फैलता। दूसरा, लोगों को लगता है कि इससे जो है हमारी बिनाई में कोई इशू आ सकता है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। डेंटल इम्प्लांट का बिनाई से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि डेंटल इश्यूज़ का एज सच कोई बिनाई से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस मामले में भी जो है इम्प्लांट बिल्कुल सेफ़ है। इम्प्लांट जो है वो एक टाइटेनियम का बना हुआ होता है और टाइटेनियम जो है वो हमारी बॉडी में एक्सेप्टेबल होती है, यानी कि अगर आपका टाइटेनियम की चीज़ हम आपकी बॉडी में डालते हैं तो आपकी बॉडी उसके ऊपर को है जो है वो किसी किस्म का कोई रिजेक्शन रिएक्शन नहीं करती और इम्प्लांट जो है वो बिल्कुल ही सेफ तरीके से आपकी हड्डी के साथ, आपकी बोन के साथ जो है वो जुड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल से समझा है डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में कि इनके क्या क्या यूजेस हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये किसको लगवाने चाहिए और किसको ये नहीं लगवाने चाहिए। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से मुतल्लिक तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस तरह की डिटेल डेंटल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूं, तो अगर आपने मेरी कोई और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट या डेंटल कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।